मतलब जो अभी जैसे फाइनलिस्ट में राकेश पांडे जी, ऋषभ शुक्ला और गजेंद्र चौहान साहब फाइनल हो चुके थे कृष्ण के लिए कि इनमें से एक चुना जाएगा। लेकिन अजीब बात है कि जिसको हमने विदुर के रोल के लिए चुना, यानी श्री नितेश भारद्वाज जी, उनको फाइनली कृष्ण के रोल में चुना गया, क्योंकि उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि उनकी भाषा बड़ी शुद्ध थी। उनके माता पिता प्रोफेसर थे संस्कृत के और बड़ी जानकारी थी, काफ़ी पढ़े लिखे थे, थिएटर से ताल्लुक़ रखते थे, तो उसकी वजह से उनकी भाषा। हे नरेश, आप भरत के वंशज हैं। आपके पास धर्म की धरोहर है, मर्यादाओं का निक्षेप है, इतिहास की थाती है। आप न्यासधारी हैं और आप जैसे न्यासधारी के होते न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए महाराज, न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये था कि नितेश भारद्वाज को संस्कृत की नॉलेज थी, बहुत जबरदस्त नॉलेज थी, जिसके बिना वो शायद श्लोक में उतना उच्चारण में मजा ना आता या रस ना आता जो अब आया है। दृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन। तो नितेश जी को कृष्ण के लिए चुन लिया गया। और इनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी, बिना बोले ही इनकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं और वो बोलती हैं, तो ये बड़ा अट्रैक्ट किया जो रवि चोपड़ा साहब और हम सबको, और फाइनली इनको हमने ले लिया। सुदर्शन चक्रधारी मधुसूदन शांति दूत वासुदेव श्री कृष्ण पधार रहे हैं। कृष्ण महाराज, कृष्ण भगवान, जो नीतीश भारद्वाज ने ये रोल निभाया था और इतना खूबसूरती से, इतना बेखूबी से निभाया था कि ऐसे लगता है कि ऐसा कृष्ण कोई नहीं बन सकता। अगर कृष्ण भगवान होते तो बिल्कुल ऐसे ही होते। वो चेहरे पे जो नूर, वो चमक, नीतीश भारद्वाज जी ने कमाल का वो रोल निभाया था। सैल्यूट। और मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने एक सीरियल की थी ज्ञान सहाय साहब की, जिसमें नीतीश जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। Role has definitely given me certain amount of confidence to accept challenging roles. अगर मैं कृष्ण भगवान कहता हूँ तो लोग क्या सोचते हैं? लोगों के दिमाग में एकदम से एक ही ख्याल आता है और वो है नीतीश भारद्वाज, और उनके सिवा हम कुछ सोच नहीं सकते हैं। किसी किरदार को तभी जीवंत किया जा सकता है जब उसके बारे में आपको गहरी जानकारी हो, आपकी रुचि हो और आप स्वयं सच्चाई और धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति हो। तभी आप श्री कृष्ण के किरदार को बखूबी निभा सकते हैं, और ये सारे गुण नीतीश जी में विद्यमान हैं। शांति दूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। भगवान कृष्ण अपने मधुर मुस्कान के साथ हर किसी का मन मोह लेते थे, और मैंने अब तक नीतीश भारद्वाज जी जैसी मुस्कुराहट देखी ही नहीं। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी को कभी किसी ने देखा तो नहीं, पर उनकी एक पर्सनलाइज छवि सभी अपने मन में बसाए रखते हैं। उन सारी कल्पनाओं पे खरे उतरते हुए जिस तरह आपने कृष्ण जी और विष्णु जी के कैरेक्टर को एम्बॉडी किया है, इसीलिए आप मेरे लिए एक परफेक्ट कृष्ण हैं। उनका जो मासूम सा चेहरा और उनकी जो मासूम सी मुस्कान है मुझे बेहद पसंद है, और उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही अच्छी है, और वो दोनों चीज़ें मिलती हैं तो ऐसा लगता है भगवान कृष्ण ऐसे ही होंगे। महाभारत देखने के पहले मेरे दिल दिमाग में कथा कहानियों के माध्यम से जो एक भगवान कृष्ण की छवि बनी हुई थी,
वह छवि नीतीश भारद्वाज जी की एक्टिंग में मुझे नज़र आई, विशेषकर उनकी आंखें और उनकी मुस्कान। और इसलिए भी परफेक्ट कृष्णा है क्योंकि वो स्वयं में एक बहुत अच्छे इंसान हैं। नीतीश भारद्वाज परफेक्ट है कृष्णा के लिए। जब भी उनका नाम आता है ना तो ऐसा लगता है कृष्ण भगवान ऐसे ही होंगे। उनकी स्माइल, उनके डायलॉग्स सुपर। संस्कृत का तो सबसे अच्छा नॉलेज है उनको। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने उसे 100% सही तरीके से परिभाषित किया है। जो उनके मनमोहने फीचर्स हैं, जो उनके तीखे नक्श हैं, उसके अलावा उनकी मनमोहक मुस्कान है। उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक तो उनके जो वाक पटुता है, जो उनके बोलने का तरीका है, जो उनकी भाषा की शुद्धता है, जो उनकी आवाज़ है, उसमें भी उन बिल्कुल सही रूप से खरे उतरे हैं वो। मैं जैसे मारवाड़ी ब्राह्मण हूँ और कृष्ण के बहुत ही करीब हूँ। कृष्ण की पूजा अर्चना होती है हमारे यहाँ। जैसे कि हम कृष्ण भगवान को महसूस कर पा रहे थे और उनकी लीलाएं, और आप जिस तरह का आपका किरदार था वाकई छू जाने लायक। मूलतः ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो भगवान की दी हुई हैं। इसमें मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसमें मेरा किया कराया कुछ भी नहीं है। केवल जो भगवान का दिया हुआ है उसको कृष्ण को साकार करने के लिए किस प्रकार से उसका उपयोग करना है जी, ये दिमाग मात्र इस अभिनेता का था। और कृष्ण को समझने का पूरा प्रयास वो मेरा था माताजी के कारण, उनके मार्गदर्शन में। वरना देखा जाए तो ये मुस्कान उसकी दी हुई है, सब कुछ तो उसका दिया हुआ है। और इसीलिए है धर्म ध्वज रक्षक, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती, और इसीलिए कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज, शांति के मार्ग पर ले चलिए। नसीब, डेस्टिनी, इन शब्दों से एक बेहतर शब्द जो वेदांत का मानना है वो है प्रारब्ध और विधि का विधान, विधि लिखित जी। कुछ चीज़ें प्रारब्ध में उनका विधि का विधान होता है, लेकिन आपके प्रारब्ध में बहुत कुछ भाग्य लिखा होगा, लेकिन यदि आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वो फलित नहीं होता। सचमुच। इसलिए प्रारब्ध ये शब्द हम लोगों के लिए, अध्यात्म में वेदांतियों के लिए अधिक, जिसको हम कहें कि हम इससे सहमत होते हैं जी। तो ये विधि का विधान था, ये मेरा मानना है, जिसके कारण स्वयं भगवान कृष्ण के जन्म नक्षत्र में ही मैंने जन्म लिया। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी यदि आप देखेंगी तो उसमें तब उस समय जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी लोग करते थे या उसमें विश्वास रखते थे तो उसमें नक्षत्र का महत्व राशि से अधिक था जी। तो नक्षत्रों के कारण जो भी गुण जो हैं, या जो भी आप कह लीजिए, या चेहरा मोहरा है, या मुस्कान है, या हाव भाव हैं, या जो भी है वो उसके कारण है। तो इसमें भी मेरा कुछ नहीं है। ये ज्योतिष विज्ञान संस्था ने जो उनकी एक सर्वमान्य कुंडली मान्यता प्राप्त है उसमें उनकी राशि वृषभ है और रोहिणी नक्षत्र है, वही मेरा है। तो हो सकता है कि भाई यही करने के लिए मुझे भेजा गया हो कि इसी में भरतवंश, भारतवर्ष और सारे संसार की भलाई है। सीरियल्स भी बन रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार उसको, कृष्ण को निभा भी रहे हैं और बखूबी निभा रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या है, जो पहला आपके दिल में बैठ जाता है वो, जैसा आपने कहा, कंपैरिजन हो जाती है और फिर खराब वो नहीं उतरता। उसमें उस कलाकार का दोष नहीं है, वो बहुत अच्छे से बहुत सारे कलाकार कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी भी कहा इसके पहले कि इसकी तैयारी कास्टिंग के बाद नहीं हुई है। मेरी कृष्ण को निभाने की तैयारी बचपन से अपने आप होती रही, आने में ना जानते हुए कि कोई एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे कृष्ण को साकार करना पड़ेगा। तो संस्कृत की भाषा
या माता जी का समीक्षात्मक लेखन जी, जो उन्होंने लिखा है समीक्षात्मक महाभारत के किरदारों पर, फिर मराठी साहित्य की ऐसी ऐसी किताबें, जैसे एक किताब है इरावती कर्वे जी ने लिखी हुई युगांत, एक है ध्यास पर्व, वो दुर्गाबाई भागवत जी ने लिखा है, और तीसरा है एक बहुत विद्वान थे बाल शास्त्री हरदास, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, श्री कृष्ण चरित्र और महाभारतावरील व्याख्याने, मतलब महाभारत के किरदारों के ऊपर उनके व्याख्यान। तो प्रत्येक किरदार के ऊपर, एक पात्र के ऊपर उन्होंने इतनी समीक्षा की हुई है, और इन सबको सामने रखते हुए माता जी की अपनी समीक्षा। तो ये सारा मुझे बचपन में ही पढ़ने को मिला। इतिहास गंधार नरेश शकुनी से यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने द्यूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत कुल वधु को भरी सभा में क्यों घसीट बुलवाया। इतिहास ये भी आप ही से पूछेगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। तो मैं कृष्ण को समझा हूं वो बहुत डीप है जी, बहुत ही गहन है, क्योंकि कृष्ण बहुत गहन व्यक्तित्व है। कृष्ण की परतें जो हैं वो एक प्याज की तरह हैं, अलग अलग परत है उनकी, वो धीरे 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 एक एक परत खुलती है। सचमुच। तो वो केवल मुस्कुराना कृष्ण नहीं है, संस्कृत में श्लोक बोलना कृष्ण नहीं है, केवल वो हाव भाव करना और हाथ से ऐसे उंगली से वो करना वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण हृदय में स्थित होना चाहिए। जो जितना जानता है उतना स्थिर रहता है, उतना ही अंदर उसको नॉलेज होती है। ये मैंने सीख लिया है कृष्ण से। जिस प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं देना होता मैं मुस्कुराता हूँ। धन्यवाद नीतीश जी कि आपने हमारे तक कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं पहुंचाई, और उनसे अच्छा कृष्ण का रोल किसी ने नहीं प्ले किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक के वो सबसे हमारे फेवरेट कृष्ण हैं। महाभारत में श्री कृष्ण की छवि को साकार रूप दिया है नीतीश जी ने। ऐसे तो कई लोगों ने कृष्णा का रोल किया है, लेकिन इन्होंने, इनके जैसा कोई नहीं। ही इज अ सुपर।